ओके, तो जैसे कि पीछे देख सकते हो कि मौसम एकदम ख़राब हो चुका है एंड भाई बारिश वारिश कभी भी आ सकती है। तो हमारा तो मकसद यही है कि बारिश आने से पहले हम जिम पहुंच जाएं एंड स्टार्ट कर दें। एक तो बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या क्या होगा? बेनिफिट दो तरीके का होगा। एक पहला तरीका, हम पहुंच जाएंगे और बारिश से बच जाएंगे। दूसरा, बारिश जब होती है, तुमने अगर ये नोटिस किया हो, उस दिन तुम्हें भीड़ नहीं मिलेगी जिम के अंदर। बहुत कम लोग होंगे जो वैसे होंगे ना कि मतलब ये तो भाई ये पागल ही है, वो आपको मिल जाएंगे जिम के अंदर या फिर उसके बाद मिल जाएंगे। जैसे पानी वानी होता है तो कितने तो यही कह देते हैं। और जैसे कि आज फ्राइडे है तो भाई बहुत लोगों को फ्राइडे भी बनाना होता है। एंड इसमें एक आ, मैं कहूँगा कि ग्लोरीफाइड ग्लोरीफाइड नहीं, एक अच्छी सी चीज़ वो है कि भाई हमारे 100 डेज, मतलब हमारा आज 101 फर्स्ट 101 101 डे है। तो भाई अपनी जो गेनिंग चल रही है वो उसके 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं 100 डेज तक करूँगा। वैसे तो ये था कि 90-95 तक ख़त्म कर देंगे, बट अब गर्मियाँ वगैरह चल रही हैं यार। गर्मियों में ऊपर से फिर कट वगैरह करेंगे तो वो होगा एक वो। मैं पर्सनली तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कट कब करूँगा। कट देखो, जैसे जैसे ना तुम्हारी सर्दियाँ चालू होने वाली हैं तो क्या है कि कट करते करते भाई विंटर्स आ जाएगा। विंटर्स आने के बाद जैसे तुम भाई हुडी इफेक्ट जो होता है ना, कि जैसे तुम्हारा प्रॉपर पूरा पंप कवर है और जब तुम उतारोगे उसे तो तुम्हें एक वो चीज देखने को मिलेगी कि वाह, तुम खुद में ही ऐसे हो जाओगे कि भाई ये मैं ही हूँ क्या जो शीशे में मैं देख रहा हूँ, ऐसे लगने लगेगा। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ही जो कटिंग है, कटिंग का टाइम पीरियड एंड कटिंग हमें कब करनी है, तो वो चीज़ डिसाइड करी है। एंड इसलिए बल्किंग में भी अपना टाइम मिल जाएगा एंड थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा कि कट से प्रिपेयर कट कटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे पहले ही बहुत। मतलब ये लगा लो कि जनरली तो वैसे होता है कि दो तीन अगर जैसे ऐसे मतलब रिग्रेस और रैपिड बल्क कट कर रहे हो तो उसमें इतनी प्रोग्रेस भी नहीं मिलती। एक अच्छा सा ब्रेक लोगे और फिर कट करोगे तो भाई उसमें प्रोग्रेस भी मिलेगी। जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, अभी तो अपन प्रोफेशनल उन टर्म्स में नहीं है लेकिन प्रोफेशनली कहूँगा मैं भी कुछ हद तक। तो जैसे वो एक पीरियडाइजेशन करते हैं तो उसमें वो यही करते हैं कि वो 1-1.5 साल का ब्रेक लेकर अच्छे से अपनी बॉडी को टाइम देते हैं। और जितनी भी इंजरीज होती हैं, जितनी भी वो अंदर जैसे बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जॉइंट्स में भी होती है, ऑर्गन्स में भी होती है, तो उनको हील होने का टाइम मिल जाता है। एंड प्लस जब तुम कट करोगे तो भाई टोटली एकदम कंप्लीटली चेंज्ड लगोगे। एक पता नहीं ये जीप कैसे लड़खड़ा रही है। तो अभी क्या करते हैं भाई, बारिश आने का वेट नहीं करते हैं, इससे पहले ही भग लेते हैं। तो अभी चलो और जिम चलते हैं, चलो। अजीब सा ही हुआ पड़ा है, दिख पा रहा होगा यहाँ सूरज निकला पड़ा है और अपना भाई आंधी तूफान का वो हो रहा है, मतलब बारिश का। हाँ हाँ, आ जाओ, चढ़ जाओ, ठोक दो एक दूसरे को। ये बात चुम्मी कराओ, चुम्मी। थोड़ी देर और देखो ये हो जाता है, देख रहे हो। मतलब अब ऐसे में तुम सोचो कि थोड़ी देर में यहाँ पे लग जाएगा इस वाली साइड भी, दूसरी वाली साइड। और ऐसे में बस तुम्हारा 5, ऐसे भी नहीं, मतलब तुम्हें जिम जाना है और तुम इसमें फंसते हुए जा रहे हो तो भाई स्ट्रगल इज रियल।
जैसे कि तुमने अभी देखा, तो आज हम कर रहे हैं बैक एंड होपफुली जिम में तो आ गए हैं एंड एक्सरसाइज वगैरह भी चालू स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन थोड़ा ऐसा ही लग रहा है मौसम की वजह से, यू नो, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल इश्यूज। लेकिन कोई नहीं, हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिजली आए ना आए, अपने को तो अपना काम करना है एंड देन विल गो। तो ये मैंने अभी 2 सेट लिए हैं। 2 सेट में अब वार्म अप तो नहीं है, हाँ 2 वर्किंग सेट है। इसके बाद वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि रोइंग करें या ना करें, इसमें मैं अभी कंफ्यूज्ड, हाँ। तो कंफ्यूज्ड हूँ इसमें, और अभी कुछ वैसे समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये मेरे को लग नहीं रहा था कि अपने से फुल स्टैक पे लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इतने सही से रैप्स आ जाएंगे। क्योंकि कल ही क्या हुआ था कि कल रेस्ट डे था, मतलब रेस्ट डे डाइट से और वर्कआउट से पूरा था। तो मैंने सुबह ही अपना मील वील ली थी और पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तो पूरा दिन ना खाने की वजह से, और फिर रात में लेट आया तो घर पे भी कुछ नहीं था। तो मतलब ये लगा लो ओवर राउंड द क्लॉक ऐसा ही रहा कि कुछ गया ही नहीं डाइट में। मतलब ये लगा लो कि कल के अंदर 1.5 किलो गॉन। तो उसके बाद मैं थोड़ा वैसे था कि क्या पता आज स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस दिखाई दे, क्योंकि वेट वगैरह भी डाउन हो रहा था तो इस वजह से। लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी थी, मेरे को ऐसा लगा नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ कि उसमें कुछ ड्रॉप है, डिप है। इंक्रीज तो नहीं होगा ये तो फोर श्योर है, लेकिन डिप नहीं है। तो ये बाकी डाइट में हमने 2 मील ले लिए, ऐसी खास मील नहीं रही। स्टार्ट तो मैंने ब्रेकफास्ट में, वैसे मैं ओट्स वगैरह लेता हूँ, लेकिन आज ब्रेड ही थी तो ब्रेड ही ले पाए, तो कोई नहीं, बट ब्रेड्स आर वर्किंग ऑफ। तो पूरा दिन ऐसा रहा एंड बाकी काम वाम में बिजी थे तो सही रहा मतलब। लेकिन कल का दिन तो एकदम ही भाई याद, जहाँ गए काम से गए थे, जैसे शुरुआत में जो तुमने देखा होगा ना कि हम जा रहे हैं और कहीं तो काम वाम की वजह से गए थे। फिर जब आने लगे 2 घंटे का जाम, फिर आते आते हमारा जूस सही निकल गया और दुकान वुकान बंद हो गई क्योंकि लेट हो गए थे आने में। तो ये था सारा ओवरव्यू। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए, लाइट पुल डाउन करी जाए या फिर रोइंग करी जाए। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान मगन मुक्त होके ध्यान लगा लेता हूँ एंड देन विल स्टार्ट।
Okay, so guys, वर्कआउट इज डन एंड हमने क्या क्या किया, तो रोइंग ली थी एंड रोइंग के बाद हमने करी सिंगल आर्म लेट पुल डाउन कह सकते हैं, क्योंकि फ्लैट पे ही करी थी, क्योंकि इंक्लाइन का ऑप्शन नहीं था अपने पास, इंक्लाइन ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड थी तो इस वजह से। लेकिन उसका भी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा आया, सिंगल आर्म से जो किया था प्रॉपर, पूरा जो लेट है वो पूरा एंगेज हो पा रहा था। एंड उसके बाद लेट पुल डाउन मॉडरेट टाइप थी, उसमें बस मैंने एक ही सेट लिया था जस्ट टू चार्ज अप द बैक। अभी देखते हैं कि कैसा पंप आया एंड कैसा हमारा वर्क है वो कैसे, कितना इट डिड वर्क। ओके, पहले रिलैक्स करेंगे। मज़ेदार, एक फ्रंट से करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, नाइस। पंप एकदम टॉप नॉच आया, कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ा बहुत रूम होना चाहिए था, कि जिसकी वजह से मतलब थोड़ा बहुत रूम जैसा होता है ना कि तुम्हें पता है कि भाई थोड़ा और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एक दो रैप और आ सकते हैं और फेलियर को टच करा जा सकता है और मसल के अंदर पंप आ सकता है। तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो बाकी थोड़े बहुत आर्म्स भी पंप्ड है, मज़ेदार। वो एक सामने शीशा और लगा हो ना तो मज़ा आ जाए, नहीं? पैसे कमाने, ये तो हर वक्त ही रहेगा, एकदम ऐसा लग रहा है, तुम देखो एक बार। मज़ेदार भाई, अपने बैक के वैसे ही 2-3 पोज होते हैं। बाकी एक्सरसाइज भाई, एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, बस मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई जैसे वो होता है ना कि तुम्हारे बैड डेज है, कि भाई आज तुम्हें वैसा होता है ना कि यार आज तो डाइट हो ही नहीं पाई,
उस दिन तुम थोड़े से लो रहोगे कि यार शायद मेरे पे परफॉर्म ना हो, तुम अपना बेस्ट नहीं करने की कोशिश करो, लेकिन बेस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन उससे थोड़ा नीचे करने की जरूर कोशिश करोगे कि यू वांट टू सी कि भाई हाँ मेरी जो बेस लाइन है, जैसे भाई कुछ भी हो, कितना ही गंदा से गंदा दिन जाए, कुछ भी ना हो, ट्रैवलिंग हो, मजदूरी करवाई जाए, लेकिन स्टिल यू आर ऑन दैट बेस लाइन, वो बेस लाइन खराब नहीं हो रही है। और बल्कि ये है कि वो बेस लाइन, अगर जैसे तुम्हारे जितने भी बैड डेज हैं और तुम्हें लगता है कि ऐसा कि है ना कि भाई आज नहीं होने वाला, तो उसी दिन क्या करना है कि उस बेस लाइन का जो लेवल है वो अपग्रेड करना है, ऊपर ले जाना है, ताकि जैसे तुम्हारा बेस लाइन यहाँ था, अब तुम्हारा यहाँ चला गया है, तो अब जब तुम बेस्ट दोगे तो फिर तुम्हारा इससे ऊपर जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक। बस ये है कि जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि भाई खराब है, नहीं हो पाया, चीज़ें डिडंट वर्क वेरी वेल, और देवर लाइक कि कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, एंड यू आर थिंकिंग कि आज स्किप कर देते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, ये है, उसी दिन पे परफॉर्म करना है, उसी दिन पे अपना बेस्ट देना है, उसी दिन पे अपनी जो लिफ्ट है उनको मैक्सिमाइज होल्ड करके रखना है कि भाई कुछ भी हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, तो मैं ये ये एक लाइन है ना, इसको मेंटेन करके चलूंगा। अब मैं इस लाइन के आसपास ही रहूंगा। अगर मैं ऐसा होगा कि तुम बैड मतलब कुछ भी बुरा होगा तो फिर इंजरी हो गई या कुछ हो गया तो उससे नीचे जाओगे। वो अगर जैसे तुम्हारी ग्रोथ होगी फिर उस लाइन से ऊपर ही ऊपर होगी, उस लाइन से नीचे नहीं होगी, एक्सेप्ट इंजरी। ये एक चीज़ है। बाकी तो वर्कआउट बहुत ही अच्छा रहा। एंड अभी क्या करनी है, अभी काव्स भी करनी है और एब्स भी करनी है और कार्डियो भी करना है। दीज थ्री आर मैंडेटरी। वी हैव नो रूम फॉर, ये पहन लेते हैं नहीं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। देर इज नो रूम टू स्किप दीज थ्री। तो अभी चलते हैं, एंड थोड़ा हमारा प्रोटीन वगैरह भी ख़त्म हो गया है तो वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। अभी खरीदने जाएंगे तो फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ओके तो भाई एक्चुअली हमने अपना प्रोटीन तो ले लिया है। भाई के वहाँ पे लाइट चली गई थी, सुबह शाम से लगा हुआ था, तो ये अपना प्रोटीन ले लिया। लाइट वाइट चली गई थी तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं दिखा देता। वैसे तो मैंने उसका लिया है मसल फार्म का, जो कॉम्बैट होता है, अच्छा है। वैसे तो मैं वन साइंस ही लेता हूँ, लेकिन था नहीं वो, और पता नहीं नई नई ब्रांड्स आ रही हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, नई नई ब्रांड्स आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहा है। हाँ, नई नई ब्रांड्स आ रही है कि ये फ्यूज़न वो फ्यूज़न, लेकिन मेरा तो पर्सनली ये है, देखो यार, कि इंडियन ब्रांड्स मेरे को तो अच्छे नहीं लगते। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई अपने को वो सूट नहीं आता। एंड प्लस जो बाहर का है, अच्छी जगह से लोगे तो वही बाहर का बाहर ही है, उसमें कोई वैसा नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कि तुमने लिया और तुम्हें असर ही नहीं हुआ। अगर ऐसी चीज़ हुई है कि भाई मैंने प्रोटीन लिया या मैंने गेनर लिया या कुछ भी लिया, वो असर नहीं करी, तो भाई दिक्कत है उसमें। तो अभी तो भाई ले लिया, अभी चलते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं, एंड देन वील हैव द डिनर। देखते हैं क्या बना है। ओह, मज़ा आ गया भाई। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। ये है BC AA। अब बहुत सारों को ये लगेगा कि भाई पैसा वेस्ट,
कह सकते हो कुछ हद तक। बट अगर तुम्हें मतलब वो है 2-3% का एज चाहिए तो सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ही महंगा है, जस्ट 500-600 रुपये का है। पहले मैं महंगे लिया करता था जो कि थे रॉ न्यूट्रिशन के, 1500 तक के आते थे वो, तो वो लिए हैं। लेकिन वो लगता था मेरे को कि पैसा वेस्ट, क्योंकि भाई इतना महंगा ऊपर से, और वो 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 30 ही सर्विंग होती है और 2-2 सर्विंग लेंगे, कभी कभी 3-3 सर्विंग भी लेते हैं जैसे हम अभी ले रहे हैं। एंड अगर तुम वैसे है ना कि जैसे तुम खाली पेट हो, जैसे सुबह उठे हो तुम एकदम, और यू वांट कि भाई मेरे को एकदम नहीं खा सकता इंसान के उठा और एकदम ठूसना चालू कर दिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा अपना फ्रेश व्रेश होता है, थोड़ा इधर उधर देखता है, थोड़ा धरती पे वापस आता है, नींद अच्छी लेता है, तो उसके बाद वो है कि एकदम ऐसे नहीं कि ठुसा दो, बट कुछ हद तक वो अगर पेट गुड़गुड़ कर रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए भाई ऑरेंज या टेंगी फ्लेवर होना चाहिए, उसके अंदर नींबू और डालना, भाई फिर तुम्हारा टेस्ट और तुम्हारा दिन देखना कितना बेहतरीन जाएगा। एंड ये तो मैं वैसे भाई, अगर वही है 300 रुपये का तुम्हें अगर वेजिटेबल ये मिल जाए तो भाई तुम, मैं तो कह रहा हूँ हर 3 घंटे में लेने लगोगे। तो इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, जैसे प्रोटीन आ गया है, प्रोटीन खत्म होता है, और प्रोटीन तुम वे लेने गए हो एंड वे का नया नया बॉक्स लिया है, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ अब हम वापस से अमीर हो चुके हैं, तो आज मैं 2 स्कूप ट्राई करूंगा, या फिर एक साथ 3 स्कूप भी, 3 स्कूप तो बहुत रेयर है, 2 स्कूप दूंगा अगर तुम 1.5 स्कूप के आसपास लेते हो, तो वही मैंने किया था आज। वो फिल्म नहीं हो पाया कि कुछ रीजंस की वजह से, बट अमेजिंग टेस्ट यार, अमेजिंग टेस्ट। अगर वे वगैरह लो तो यार देखो, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं इतना कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ कि भाई मैं कोई प्रमोशन वगैरह, प्रमोशन जिस दिन करूँगा तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये प्रमोशन है एंड मेरा कोड यूज़ करो, मैं ऐसा भी कहूँगा। लेकिन मेरे को एंड देखो, मोस्ट ऑफ द मतलब बहुत सारे लोगों को तुम प्लेटफॉर्म पे यही देखोगे भाई, तुम ये ले लो, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स का, बट मोस्टली वो ब्रांड्स नए हैं एंड दे से कि भाई मैं ये बहुत यूज़ कर रहा हूँ, ये है भाई, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और होता है। बैक ऑफ द स्टोरी में भाई, जैसे वो है ना नेटी और नॉट, तो बिहाइंड द सीन्स में बहुत कुछ लिया जाता है जो पर्दे पे नहीं कहा जाता। पर्दे पे ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ, वही है ना कि अगर तुम अमीर बन गए एकदम से और तुमने कोई स्ट्रगल नहीं देखा, तो भाई लोगों को मज़ा नहीं आएगा तुम्हारी स्टोरी में। लोगों को मज़ा तब आएगा जब तुम गरीब होगे, गरीब करा, स्ट्रगल करा, फिर तुम ऐसे गए, फिर देखना भाई तुम्हारी कहानी कैसे चलेगी। तो वही है कि अगर तुम एकदम नेटी नहीं हो और तुमने अच्छे गेन करे हैं, तो इतने पॉपुलर ना हो पाओ या इतना सक्सेस ना गेन कर पाओ, लेकिन अगर तुमने एक अच्छी फिजिक कर लिया अचीव, और तुम उसमें ये और डाल दो नैची, देन भाई तुम देख ही सकते हो। कंट्रोवर्शियल रहता है बहुत ज़्यादा कि नेटी है नहीं है, आधे लोग तो इसी में ही परेशान रहते हैं। तो हमने मील में क्या लिया, मील में मैंने लिया, मैं बताता हूँ तुम्हें, एक आइसक्रीम ली थी, एक योगर्ट लिया था, ये पहले लिए मैंने, फिर मैंने लिए दाल चावल। तो ये रहा था, क्योंकि भाई मैंने अभी वेट चेक किया, मैं 1-1.5 किलो तो कल कह रहा था भाई, अभी 500-600 ग्राम गिर गया है। ऐसी इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, और जब वेट गिरता है तो भाई मतलब वो है कि मैंने देखो, अगर दिन के बीच में मैं कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को पता है, लेकिन वो रहता है ना एक कि भाई जैसे अगर तुम वेट गेन कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो जैसे तुमने सपोज करो कि तुम्हारा कट चल रहा है और तुम बर्गर खाया है, तो रहता है कि भाई एक बार चेक कर लेता हूँ कितना रहा है, गॉड प्लीज़ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इतना ना हो बस। मेरे को याद है कि धर्मेश ही कट वट कर रहा था, उसने भाई अनार की एक कटोरी खा ली थी या सेब खा लिया था भाई, अगले ही दिन, आधा किलो या फिर 1 किलो बढ़ गया था, पागल हो गया कि भाई मैं 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से काट रहा हूँ, तो कट नहीं रहा है और बढ़ इतनी तेजी से रहा है। तो यही है यार कि इट हर्ट्स, लेकिन वही है कि भाई वर्कआउट वगैरह तो बहुत ही प्यारा हुआ एंड बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन रहा, प्रॉपर एकदम, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई मतलब
वो है ना कि माइंड के अंदर विजुअलाइज कर रहे हैं कि स्लो ले जाना है, स्लो करना है। और भाई अगर तुम्हें फोकस वगैरह बढ़ाना है तो तुम ये काम कर सकते हो, तुम देखो ही मत। तुम देखोगे नर्वस हो जाओगे या कहीं और ध्यान जाएगा किसी और पे कि भाई वो क्या कर रहा है। इससे बढ़िया अगर तुम्हारा ऐसा है कि भाई मेरा ध्यान वगैरह चला जाता है, आईज क्लोज करो, अपने आप को इमेजिन करो कि भाई मैं वहां हूँ या मेरे को उस स्टेप तक जाना है। तो जैसे सीढ़ियाँ हैं, माउंटेन चढ़ना है, या फिर तुम सोचो अवार्ड लेने जा रहे हो, ट्रॉफी लेने जा रहे हो, तो भाई हर एक रैप वो स्टेयर है, वो सीढ़ी है जो तुम्हें हर मतलब उस ट्रॉफी, उस गोल के पास ले जा रही है। ऐसे तुम इमेजिन, मतलब वही है यार, माइंड को ट्रेन करना कि जैसे भी बेहतर तुम्हारे फेवर में काम करे। बस ये ना हो कि भाई अगर वो होता है ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है कि भाई मैं क्यों 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 मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मेरे से फोकस नहीं हो पा रहा है, क्यों क्यों मैं ये लिफ्ट नहीं कर पा रहा। तो भाई उसका सोल्यूशन यही है कि भाई वह है, अब जैसे वो है कि भाई मेरी कमजोरी है, सपोज करो मेरी कमजोरी है कि भाई मेरे को मीठा खाना पसंद है, भाई मीठा देखना ही बंद कर दो ना, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मीठा होता भी है, धरती पे एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा हो जाएगा। देखना ही बंद कर दो, सुनना बंद कर दो। तो ऐसे तुम ट्रेन कर सकते हो, बाकी तो ये है। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर दी होल वीडियो। तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। बाकी तुम खाओ पियो ऐश करो और भाई ट्रेन हार्ड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन भाई टेक केयर एंड सी यू।